नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग यूपी टीजीटी की परीक्षा दृष्टि देखेंगे, जिसमें एक सुंदर सा ग्रंथ जिसका नाम है सुकनासुपदेश है। ठीक है, सुकनासुपदेश के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग बाणभट्ट के परिचय पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, आइए, यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए यह ग्रंथ बहुत इम्पोर्टेंट है और इस ग्रंथ से इम्पोर्टेंट है परिचय पर आधारित जो बाणभट्ट जी हैं हमारे, उनके परिचय पर आधारित यह वीडियो है। तो आइए देखते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बाणभट्टस्य समयो अस्ति। बाणभट्टस्य समयः अस्ति, बाणभट्ट का समय है क्या ईसा पूर्व प्रथम शताब्दे या सप्त शताब्दे उत्तरार्धः, षठ शताब्दे या सप्त शताब्दे पूर्वार्धः। तो आप जानते हैं कि बाणभट्ट का जो समय है वह सप्त शताब्दी पूर्वार्ध का है। ठीक है, कब का है? पूर्वार्ध का। ठीक है, सातवीं शताब्दी का पूर्वार्ध जो बाणभट्ट का जो समय है वो पूर्वार्ध है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह बाणभट्ट का परिचय है इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण है वही मैं बताऊंगा, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाणभट्ट का जन्म आप जानते हैं बिहार के प्रीतकूट ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम राजदेवी था। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। और किस गोत्र में उत्पन्न हुए थे? वात्स्यायन गोत्र में। ठीक है, शिव के उपासक थे बाणभट्ट जी। ठीक है, आगे चलते हैं। बाणभट्टस्य पितामह अस्ति। बाणभट्ट पितामह अस्ति। ठीक है, बाणभट्ट के पितामह हैं कौन है? पाशुपत हैं, चित्रभानु हैं, अर्थपति हैं या कुबेर हैं। तो आप जानते हैं कि कहाँ से इनकी वंशावली शुरू होती है? वत्स से। कहाँ से शुरू होती है? वत्स से। ठीक है, वत्स के पुत्र हुए कुबेर और कुबेर के पुत्र हुए पाशुपत और पाशुपत के पुत्र हुए अर्थपति और अर्थपति के पुत्र हुए चित्रभानु और चित्रभानु के पुत्र हुए कौन? बाणभट्ट। ठीक है, तो बाणभट्ट के पितामह कौन है? अर्थपति। ठीक है, कौन है? अर्थपति। ये क्या कौन है? पितामह है। ठीक है, अर्थपति बाणभट्ट के पितामह हैं और बाणभट्ट के पिता का नाम चित्रभानु है। ठीक है, लेकिन अगर बाणभट्ट के पुत्र का नाम पूछा जाए तो भूषण भट्ट है और उन्हीं को भूषण भट्ट को ही पुलिन भट्ट भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बाणभट्टस्य पितुर नाम आसीत। बाणभट्ट के पिता का नाम था। यह देखिए पीजीटी 2021 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस लिहाज से भी आपका यह ऐसे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है? बाणभट्ट के पिता का नाम था क्या वात्स्यायन था या कुबेर था या अर्थपति था या चित्रभानु था। ठीक है, तो बाणभट्ट के पिता का नाम क्या था? चित्रभानु। ठीक है, क्या नाम था? चित्रभानु, अर्थात डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाणभट्ट के पिता कौन थे? चित्रभानु। ठीक है, और बाणभट्ट के पुत्र का नाम बता ही दिए, भूषण भट्ट, उन्हीं को पुलिन भट्ट भी कहते हैं। ठीक है, और अर्थपति भी इनके वंशावली में आते हैं और कुबेर भी इनके वंशावली में आते हैं। वात्स्यायन ये गोत्र है। ठीक है, किसका? बाणभट्ट का। ठीक है, नेक्स्ट है, बाणभट्टस्य पुत्रस्य नाम किम। इंपॉर्टेंट है, बाणभट्ट के पुत्र का नाम किम क्या है? शेष भट्ट है, भट्ट बाण है, भूषण भट्ट है या शिव भट्ट है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि बाणभट्ट के पुत्र का नाम भूषण भट्ट है और इन्हीं को पुलिन भट्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाणभट्टो वात्स्यायन वंशोत्पन्न इत्युल्लेखो विद्यते।
बाणभट्ट वात्स्यायन वंश में उत्पन्न हुए थे, यह उल्लेख विद्य कहाँ दिखाई देता है, कहाँ यह इसका उल्लेख कहाँ हुआ है? कादंबरी मध्य, चंडी शतक मध्य, हर्षचरित मध्य या देवी शतक मध्य। तो वात्स्यायन वंशोत्पन्न जब आप मंगलाचरण पढ़ेंगे कादंबरी का, ठीक है, उसमें जो 20 श्लोक हैं उसी में आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? कादंबरी मध्य, ठीक है, कादंबरी मध्य वात्स्यायन वंशोत्पन्न बाणभट्ट, इसमें कादंबरी में इनका उल्लेख मिलता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है महाकवि बाणभट्ट के गुरु का नाम था। यह भी देखिए 2013 के पीजीटी परीक्षा में यह आ चुका है, ठीक है मित्रों। क्या पूछ रहा है? महाकवि बाणभट्ट के गुरु का नाम था। क्या भत्सु या भरु या मौखरी या सदानंद या भवभूति, ठीक है। तो महाकवि बाणभट्ट के गुरु का नाम भत्सु या भरु है, ठीक है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। भवभूत कौन सा ग्रंथ लिखे हैं? उत्तर रामचरितम, ठीक है। नेक्स्ट है बाणभट्ट कस्य राज्ञः सभा पंडितः आसीत। बाणभट्ट किस राजा के सभा पंडित थे? क्या चंद्रगुप्तस्य, यहाँ चंद्रगुप्तस्य हो, चंद्रगुप्त समझिए, चंद्रगुप्तस्य या यशो वर्मा या हर्षवर्धनस्य या शाहजहां इत्यस्य, ठीक है। तो यहाँ सही कर देते हैं यशो वर्मा, क्या वर्मा, ठीक है, यशो वर्मा। और यहाँ ये मात्रा काट दीजिएगा, चंद्रगुप्तस्य, ठीक है। तो बाणभट्ट कस्य राज्ञः सभा पंडित आसीत। बाणभट्ट किस राजा के सभा पंडित थे? तो आप जानते हैं हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। किसके सभा पंडित थे? हर्षवर्धन के सभा पंडित बाणभट्ट थे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बाणभट्टस्य कृति अस्ति। बाणभट्टस्य कृति अस्ति। क्या 10 कुमार चरितम बाणभट्ट की रचना है, या वासवदत्ता बाणभट्ट की रचना है, या कादंबरी बाणभट्ट की रचना है, या मेघदूतम बाणभट्ट की रचना है? तो आप जानते हैं, ऐसे भी आप निकालने का प्रयास करें उत्तर कि 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? दंडी की रचना है। किसकी रचना है? दंडी, ठीक है, यह दंडी की रचना है, ठीक है। वासवदत्ता सुबंधु की रचना है, ठीक है, ये सुबंधु की रचना है। और कादंबरी बाणभट्ट की रचना है, ठीक है, किसकी रचना है? बाणभट्ट की, ठीक है। और मेघदूत कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की, ठीक है, कालिदास की रचना है। तो क्या पूछ रहा है? पूछ ये रहा है कि बाणभट्ट कृति अस्त बाणभट्ट की रचना है, तो कादंबरी जो है यह बाणभट्ट की रचना है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बाणभट्टस्य आत्मकथा अस्ति। बाणभट्ट की आत्मकथा है। क्या 10 कुमार चरिते, या हर्षचरिते, या कादंबर्याम, या उत्तर रामचरिते, ठीक है। तो जो बाणभट्ट की आत्मकथा है जिसमें लिखी गई है वो हर्षचरितम में लिखी गई है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। कह रचना बाणभट्टस्य नास्ति। अस्ति और नास्ति में जब भी आप बच्चे मित्रों, जब भी आप परीक्षा के हाल में बैठिए तो वहाँ प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, तभी आप प्रश्नों को करिए, ठीक है, परीक्षा हाल में। यहाँ नास्ति और अस्ति में बहुत से बच्चे फेल हो जाते, गलत ऑप्शन लगा के चले आते हैं, और परिणाम ये होता है कि 4 नंबर 5 एक क्वेश्चन से या 2 क्वेश्चन से वो उनकी नियुक्ति रुक जाती है मित्रों। इसलिए नास्ति और अस्ति जरूर देखिएगा। क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है इसमें? कह रचना बाणभट्टस्य नास्ति। कौन सी रचना बाणभट्ट की नहीं है? हर्षचरितम, कादंबरी, तिलक मंजरी, या मुकुटताड़ितम, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हर्षचरितम भी बाणभट्ट की रचना है, कादंबरी भी बाणभट्ट की रचना है, ठीक है।
और मुकुट ताड़ितम भी ये बाणभट्ट की रचना है। ठीक है, कादंबरी कथा है और ये हर्षचरितम आख्यायिका है और मुकुट ताड़ितम नाटक है। ठीक है, तो आपका तिलक मंजरी बचता है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। या बाणभट्ट की रचना नहीं है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि तिलक मंजरी किसकी रचना है, तो तिलक मंजरी जो है ये धनपाल की रचना है। किसकी? धनपाल की रचना है। ठीक, ये आपको ध्यान देना जरूरी है। ये हो गया हर्षचरितम कादंबरी मुकुट ताड़ितम, यह बाणभट्ट की रचना है। तिलक मंजरी यह रचना धनपाल की है। ठीक है, यही ऑप्शन पूछ रहा है, बाणभट्ट की रचना नहीं है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कादंबर्याम हर्षचरिते च बाणभट्टेन कस्य देवताया स्तुति कृतवान। कादंबर्याम हर्षचरिते, कादंबरी चय लगा है, चय मीन्स और, कादंबरी और हर्षचरित में बाणभट्ट के द्वारा कस्य देवताया, किस देवता की स्तुत कृतवान, स्तुत की गई है। ठीक है, तो आप जानते हैं बाणभट्ट के द्वारा शिव की भी स्तुत की गई है और विष्णु की भी स्तुत की गई है। इसलिए आप लोग जो मंगलाचरण है वो कादंबरी का मंगलाचरण भी देखिए और हर्षचरितम का मंगलाचरण जरूर देख करके जाइएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में बाणभट्ट जी हैं। ठीक है, तो बाणभट्ट शिव की भी स्तुत किए हैं और विष्णु की भी स्तुत किए हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी उभाव, ए बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में गद्य कारणाम समूहो अस्ति। निम्नलिखित में गद्यकार का समूह है, गद्यकार का समूह है। क्या कालिदास भवभूत भास हैं, या सुबंधु दंडी भास हैं, या कुमारदास कालिदास जयदेव हैं, या सुबंधु दंडी बाणस्च हैं। ठीक है, तो सुबंधु वासवदत्ता, दंडी दस कुमार चरितम, बाणभट्ट कादंबरी। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यही गद्य के समूह हैं, ये गद्यकारों के यही समूह हैं इसमें से। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कालिदास गद्य और पद्य दोनों लिखे हैं, भवभूत नाटक लिखे हैं, भास भी नाटक लिखे हैं। ठीक है, ये कट गया। सुबंधु वासुदत्ता लिखे हैं, दंडी दस कुमार चरितम, भास अन्य रचनाएं लिखे हैं। ठीक है, कई रचनाएं भास की हैं, तो काली इसमें से नहीं हो पाएगा। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, जिसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाणभट्टस्य गद्य रीति अस्ति। बाणभट्ट की गद्य रीति है, क्या पांचाली रीति है, या वैदर्भी रीति है, गौड़ी रीति है, या लाटी रीति है। ठीक है, तो रीत पूछ रहा है, तो इसलिए आपको प्रत्येक ग्रंथों का जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, प्रत्येक ग्रंथों का आपको परिचय जरूर पढ़ करके जाना चाहिए। ठीक है, परीक्षा हाल में। तो बाणभट्ट की गद्य रीति कौन सी है? पंचाली। ठीक है, पांचाली रीति जो है ये बाणभट्ट की रीति है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कादंबरी इत रिच बाणभट्टस्य द्वितीयम गद्य काव्यम किम। कादंबरी के अतिरिक्त बाणभट्ट की द्वितीय गद्य काव्य किम, बाणभट्ट की द्वितीय गद्य काव्य क्या है? ठीक है, क्या दस कुमार चरितम है, या वासवदत्ता है, या हर्षचरितम है, या तिलक मंजरी है? ठीक है, तो तिलक मंजरी तो धनपाल की है, और वासवदत्ता सुबंधु की है, दस कुमार चरितम दंडी की है। ठीक है, बचता है सी, यही आपका बाणभट्ट का द्वितीय गद्य काव्य है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाणभट्टेन स्वयं कादंबर्याम, बाणभट्ट के द्वारा अपने कादंबरी में लेखनम कस्याम रीत्या अकरोत। अपनी कादंबरी में बाणभट्ट ने किस रीत को किया है? क्या पांचाली रीत्याम, वैदर्भी रीत्याम, गौड़ी रीत्याम, या लाटी रीत्याम? ठीक है,
तो आपका पांचाली रीत हम लोग पढ़ करके अभी आए हैं, तो पांचाली रीत का प्रयोग बाणभट्ट अपनी कादंबरी में किए हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये प्रश्न है मित्रों, जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। वाणष्ट पंचानन सूक्तियम केनोक्तम। वाणष्ट पंचानन यह जो सूक्ति है यह किसके द्वारा कही गई है? क्या चंद्रदेव के द्वारा कही गई है, मल्लिनाथ के द्वारा कही गई है, या जयदेव के द्वारा की गई है, या माघ के द्वारा कही गई है? ठीक है, तो वाणस्तु पंचानन यह चंद्रदेव के द्वारा कही गई है। ठीक है, वाणस्तु पंचानन, बाण के 5 आना अर्थात मुख हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, वाणष्ट पंचानन यह चंद्रदेव का कथन है, यह सूक्ति चंद्रदेव ने कही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो मित्रों, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मित्रों। और एक निवेदन आपसे है कि यह वीडियो उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिसके पास कोई मटेरियल पढ़ने के लिए नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। ठीक है, तो आइए 17वां प्रश्न देखते हैं। बाणभट्टस्य शैल्याः प्रमुख विशेषता अस्ति। बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता है कांता संमितम उपदेशस्य शैलीम, कांता संमित उपदेश की शैली है, या अलंकारस प्रधान शैलीम, अलंकार प्रधान शैली है, या दोनों का सम्मिश्रण है, अर्थात कांता संमित भी और अलंकार संमित भी दोनों का सम्मिश्रण है, या नैतेश किम, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि बाणभट्ट की जो शैली है उसमें कांता सम्मित भी उपदेश है और अलंकार प्रधान शैली भी है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों का सम्मिश्रण है बाणभट्ट की शैली में, कांता सम्मित उपदेश की शैली है और अलंकार प्रधान तो ही है। ठीक है, नेक्स्ट है पंच यहाँ वाण रहेगा मित्रों। ठीक है, एक मिनट, पंचवाण। ठीक है, पंचवाणस्तु बाण, ये है शब्द। पंचवाणस्तु बाण कस्य कथनम अस्ति। पंचवाणस्तु बाण किसका कथन है? क्या जयदेवस्य का कथन है, या चंद्रदेवस्य का कथन है, या गंगा देव्या का कथन है, या त्रिविक्रम भट्ट का कथन है? तो पंचबाणस बाण यह कथन किसका है? यह जयदेव का है। ठीक है, किसका है? जयदेव भगवान का है। ठीक है, सॉरी भगवान हम कह दिए, जयदेव जी का है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पंचबाणस्त बाण कथनम कस्य कथनम अस्ति, जो जयदेवस्य कथनम अस्ति। ठीक है, नेक्स्ट है रुचिर स्वर वर्ण पदा रस भावती जगन मनोहरति कस्य कवेह रचनाया कृते अकथयत। कह रहा है कि जगत मनोहरति, पूरे संसार का मन हरण कर लेती है, हरती है, और रस भरा हुआ है, रस से भरी हुई है। रुचिर स्वरा प्रदा, रुचिर स्वर वर्ण प्रदा, और अच्छे अच्छे वर्ण हैं, अच्छी अच्छी रुचियाँ हैं। ठीक है, कस्य कवेह रचनाया कृते अकथयत, किस कवि की रचनाया कृते अकथयत कही गई है, किस कवि की रचना के संदर्भ में कही गई है? कालिदासस, भवभूते, बाणभट्टस, या भारव। ठीक है, भारवे। तो आप जानते हैं यह जो कथन है यह बाणभट्ट के ग्रंथ के संदर्भ में कही गई है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए, ये वंशावली है बाणभट्ट की। ठीक है, ये है वंशावली। ठीक है, वत्स से शुरू हो जा रहा है। वत्स के पुत्र हुए कुबेर, और कुबेर के कितने पुत्र हुए? कुबेर के 4 पुत्र हुए। अच्युत 1, ईशान 2, हर 3 और पाशुपत 4।
और उनमें से चौथे जो पुत्र थे पाशुपत के एक पुत्र हुआ अर्थपति। पाशुपत के कितने पुत्र? एक पुत्र, ठीक है। और उसके बाद अर्थपत के 11 पुत्र हुए। कौन कौन? भृगु, हंस, शुचि, केवि, महीदत्त, धर्म, जातवेदस और चित्रभानु, लक्ष्य, अहिदत्त और विश्वरूप। ये 11 अर्थपत के पुत्र हुए, ठीक है। और उन 11 में ये 8वां जो पुत्र था अर्थपत का, ये चित्रभानु। कौन? चित्रभानु। चित्रभानु के पुत्र कौन है? बाणभट्ट। चित्रभानु के एक पुत्र बाणभट्ट, और बाणभट्ट को भी एक पुत्र हुआ भूषण भट्ट, ठीक है। तो ये वंशावली आपको नोट करके दिमाग में रख लेना है, ठीक है। कहाँ से पूछ ले एग्जामिनर, कोई पता भी नहीं है, ठीक है। तो मित्रों आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, वंदे मातरम।